आज हम परमेश्वर पिता का वचनों को मनन करेंगे, जिसमें परमेश्वर पिता हमें सहायता और अगुवाई प्रदान करते हैं। हमारे हर एक कार्यों में, परेशानियों में हमारी सहायता और अगुवाई करते हैं। क्लेश में भी आनंदित रहिए। संसार में तुम्हारे क्लेश होते हैं, परंतु ढंढ बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इस सांसारिक जीवन में क्लेशों, मुसीबतों और परेशानियों से दुखी और परेशान होना साधारण सी बात है। इनके कारण बहुत से लोग निराश हो जाते हैं और कुछ तो आत्महत्या तक करने का विचार करने लगते हैं। पर हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे कष्टकार परिस्थितियों में भी आनंदित रहें और सभी कष्टों और प्रलोभन से उभर जाए। एक परिवार था जिसमें पत्नी ईश्वरीय स्वभाव की थी। उसे परमेश्वर के साथ रहने और बात करने का अनुभव था, किंतु फिर भी उसका परिवार बड़ी आर्थिक कठिनाइयों में से गुजरता था। जरूरत के समय भी वह ईश्वरत्व और संतुष्टि में विश्वास रखती थी और परमेश्वर की स्तुति करती रहती थी। जब वह चिंताओं से घिर जाती थी, वह अपने निवेदन और प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ रखती थी। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि ये तरह तरह के दुख और कष्ट सिर्फ थोड़ी ही देर के होते हैं। इसके अनुसार उसके पति को अनपेक्षित तरक्कियां एक के बाद एक मिली। शीघ्र ही परमेश्वर के अनुग्रह से उसकी सारी आर्थिक परेशानियां और कर्जे समस्याएं समाप्त हो गए। प्रियो, आप भी हर समय यीशु की ओर देखिए, जिसने हमारे सारे बोझ और मुसीबतों को क्रूस पर ले लिया और विजय प्राप्त की। वह आपकी भी हर समय मदद करेगा और आपको जिस जीत की जरूरत है वो आपको देगा। विशेष रूप से मेरी बहनों, छोटी मोटी बातों के लिए हिम्मत न हारे, पर परमेश्वर में हिम्मत कीजिए और एक खुशहाल जीवन जीना सीखे। जब हमारे प्रभु को शैतान ने जंगल में परखने की कोशिश की थी, तो उसने उस शैतान को परमेश्वर के वचन के द्वारा हरा दिया था। वह अपने स्वर्गीय पिता में भी बना रहता है था और उससे सामर्थ्य पाता था। ऊपर से मिलती अद्भुत सामर्थ्य की मदद से वह अपने जीवन के अंत तक परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता रहा। इसी प्रकार से आप भी परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और इसमें बने रहिए। आपकी निराशा जाती रहेगी और वह आपको एक विजयी जीवन जीने के लिए सामर्थ्य देगा और अगुवाई करेगा। हमें भी महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर पर सारा चिंताएं, परेशानियों को सौंप कर निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें विजय परमेश्वर पिता की ओर से ही मिलती है। हमें तमाम तरह के कष्टों, मुसीबतों, परेशानियों जिससे हमें परेशान करते, उन सारे चीज़ों को परमेश्वर के चरणों में रख देना चाहिए और हमें परमेश्वर पिता से एक अच्छे जीवन के मांगना चाहिए। जीते पिता, हम आपसे मांगते हैं पिता, हम अपने हाथों तले पिता रख लीजिए, हमें अनुभव दिए, आशीष दीजिए पिता। है स्वर्गीय पिता, आशीष दीजिए ताकि हम लोग आपके पीछे पिता चलने वाले पिता बन पाए। महान सामर्थ्य पिता, हमें आशीष दीजिए ताकि हम लोग आपके आज्ञाओं को पिता मानने वाले हो पाए। हे जूते पिता, विनती करते हमें तमाम तरह के कष्टों, मुसीबतों से हमें बचा के रखिएगा और आशीष दीजिए ताकि पिता हम लोग तरक्की और उन्नति करने पाए। महान सामर्थ्य पिता, हमें इस योग बनाइए ताकि हम लोग आप में बढ़ते जाए, उन्नति करने पाए। महान सामर्थ्य पिता, हमें तमाम तरह के कष्टों से हमें बचा के रखिएगा। जूते पिता, हम मांग लेते हैं आपसे पिता, आप हमारे हाथ पकड़ के पिता हमें आगे का मार्ग बताइए ताकि पिता हम किसी भी कार्य को करें पिता उसमें आर्थिक उन्नति कर पाए। महान सामर्थ्य पिता, हम लोग आप में बनकर पिता हर कार्य को पिता कर पाए। हे जूते पिता, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे हर एक चीज़ों में पिता हमारी अगुवाई करिए, हमारी सहायता करिए। प्रिय प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आज इस दुनिया में कि सारी मुश्किलों और परेशानियों से उभरने के लिए तो मेरे जीवन में काफ़ी है। आज मैं अपने सारे बोझ को तेरे चरणों में रखता हूँ। तेरी प्रतिज्ञा के अनुसार तू मेरे जीवन पर नियंत्रण कर और मुझे एक विजय जीवन दे। मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ कि तूने ऐसा किया। यीशु के सामर्थी नाम से पिता मैं यह प्रार्थना करता हूँ पिता, ये छोटी सी प्रार्थना